श्री सीताराम। दोस्तों, आज रामनवमी है और रामायण हमें क्या शिक्षा प्रदान करता है ये आप समझिए। बहुत से लोग कहते हैं कि भाग्य बड़ा, बहुत से लोग कहते हैं कि कर्म बड़ा, तुम जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। बहुत से लोग कहते हैं कि नहीं, नसीब बड़ा। बहुत से लोग कहते हैं कि मेहनत जैसा करोगे वैसा तुमको फल प्रदान होगा। पर दोस्तों, हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता। हमारा धर्म ग्रंथ क्या कहता है, हमारा शास्त्र क्या कहता है, हमारा वेद क्या कहता है, हमारा पुराण क्या कहता है, ये जरूरी है। हमारे और आपके कहने से कुछ नहीं होता है। जब तक ऑथेंटिक ज्ञान ना हो तब तक उसका एक्सप्लेनेशन करना बहुत ही गलत है दोस्तों। अब देखिए, आप रामायण से क्या सीखते हैं। रामायण हमें स्पष्ट बताता है कि भाग्य बड़ा या कर्म बड़ा, हो ये वही जो राम रचि राखा। अब देखिए दोस्तों, उदाहरण के तौर पे माता के कई सबसे ज़्यादा पुत्रवत प्रेम अगर किसको करती थी तो वो भगवान राम को करती थी। चारों पुत्र में सबसे ज़्यादा प्रेम माता के कई भगवान राम को करती थी। हालांकि माता के कई का अपना पुत्र भगवान भरत थे, पर भगवान भरत को कम प्रेम करती थी अपेक्षा भगवान राम से। राम को वो अत्यंत प्रेम करती थी। फिर क्यों ऐसा हुआ कि भगवान राम को प्रेम करने वाली माता के कई सबसे ज़्यादा भगवान राम के लिए ही 14 वर्ष का वनवास मांग ले, भगवान राम को ही दर दर की ठोकरें खाने पड़े वनवास में। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान राम ने तो वैसा कर्म किया था कि उनको राज्याभिषेक मिल जाए, राजपाट मिल जाए। कल राज्याभिषेक मिलने वाला है और आज रात में ही माता कैकेयी ने भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास महाराजा दशरथ से क्यों मांग लिए? क्योंकि माता कैकेयी के बुद्धि पे प्रारब्ध हावी हो गया था। क्योंकि भगवान राम के भाग्य में लिखा था 14 वर्ष का वनवास होना। तो 14 वर्ष का वनवास होना जब लिखा था तो माता कैकेयी के बुद्धि को भाग्य नहीं बदल दिया वैसा कर्म करने के लिए। जिस तरीके से जो आपके भाग्य में लिखा है दोस्तों, प्रारब्ध वही करवाएगा आपसे। आप वही कर्म करोगे जो आपके भाग्य में लिखा है। आप इस बात को समझिए, आप कोई कर्म नहीं कर रहे हो, सब आपसे आपका प्रारब्ध, आपका भाग्य करवा रहा है। आपको जिस क्षेत्र में जाना है उस क्षेत्र में आप नहीं जा रहे हो, आप कर्म कर रहे हो, पर कर्म करवाने वाला आपका भाग्य है। आपको जो मिलना होगा भाग्य वही कर्म आपसे करवाएगा। दूसरा उदाहरण मैं देता हूँ दोस्तों, रामायण से ही। भगवान राम को पता था, वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम स्वयं ब्रह्मांड के स्वामी भगवान विष्णु के अवतार भगवान राम है। क्या उनको पता नहीं था कि कोई भी प्रकृति ने सोने का हिरण नहीं बनाया? पर विधाता ने विपरीत परिस्थितियां देकर भगवान राम के बुद्धि को भी डाइवर्ट कर दिया। क्योंकि भगवान राम भगवान हैं, उस समय भी रामायण में भी वो भगवान थे, पर उस समय वो मनुष्य योनि में थे, मनुष्य के अवतार में थे। सब जानते हुए भी वो उस अपने भगवान के रूप को नहीं दिखा सकते थे त्रेता युग में। उनकी मजबूरी थी, क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम बनना चाहते थे। तो भगवान राम के भी बुद्धि को प्रारब्ध ने बदल के सोने के हिरण के पीछे भगा दिया और माता सीता का अपहरण रावण ने कर लिया। क्यों? क्योंकि माता सीता के भाग्य में लिखा था भगवान राम से विरह होना, भगवान राम के बिना रहना। जितना दिन, जितना वक्त आपके भाग्य में जो लिखा होगा वो आपको मिल के रहेगा दोस्तों। प्रारब्ध बहुत बलवान है दोस्तों। प्रारब्ध देखो, प्रारब्ध क्या है? भाग्य, जीवन मरण, लाभ हानि, यश अपयश, ये 6 चीज जो है ना आपके हाथ में नहीं है। कब आपको कब तक जीना है वो विधाता के हाथ में है, कब तक मरना है कब वो विधाता के हाथ में है, कब आपको लाभ होगा आपके जीवन में, कब आपको आपके जीवन में हानि होगा, कब आपको यश मिलेगा, कब आपको अपयश मिलेगा, ये सब विधाता के हाथ में है। इसलिए आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपका समय खराब होगा तो बुद्धि जो है विधाता वैसा ही बुद्धि बना देगा, प्रकृति वैसा ही बुद्धि कर देगा, आपको उसी के अनुसार कर्म करवाना शुरू करवा देगा। भगवान कृष्ण को भी हीरे का चोरी का लांछन लगा था दोस्तों। क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में लिखा था इस दिन ये लांछन लगना है, तो लग गया। तो हमेशा, अच्छा, बहुत से लोग कहते हैं कि जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। दोस्तों नहीं, कर्म आपके हाथ में है ही नहीं। कर्म करना, आप कर्म कर ही नहीं सकते हो। आपको आपके भाग्य में, आपके प्रारब्ध में जो लिखा है वही कर्म आपसे विधाता करवा रहा है। आप इस बात को समझिए।
आपको विधाता वही कर्म आपसे करवा रहा है जो आपके भाग्य में लिखा है। इसलिए ज्ञानी जन जो है, जो सिद्ध महात्मा जो हो गए हैं, जो परमात्मा प्राप्त कर चुके हैं, उनको पता होता है कि मेरे प्रारब्ध में जो लिखा है वही मुझे मिलेगा। इसीलिए भगवान श्री कृष्ण गीता में कह रहे हैं, हे निष्पाप अर्जुन, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल आपको वही मिलेगा जो आपके भाग्य में लिखा है। अगर आपके भाग्य में विजय लिखा है तो विजय मिलेगा, आपके भाग्य में हार लिखा है तो हार मिलेगा, आपके भाग्य में धन श्री लिखा है तो धन श्री मिलेगा, आपके भाग्य में निर्धन होना लिखा है तो आपको निर्धनता मिलेगा। दोस्तों, ये कोई नहीं बदल सकता। आपके भाग्य में अगर कलंकित होना लिखा है तो कलंकित होगे, आपके भाग्य में जिस दिन आपको प्रकाशित होना लिखा है प्रकाशित होगे। ये सब भाग्य पर निर्भर करता है, सिर्फ नसीब चलता है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ नसीब। नसीब, भाग्य ही आपसे कर्म करवाएगा। अब कुछ लोग आएंगे कहेंगे कि भाई फिर कर्म ही नहीं करे कोई, कर्म क्यों करता? अरे भाई, तुम कर्म कर ही नहीं रहे हो, तुमसे कर्म करवाया जा रहा है। तुमको जो बनना है, जो विधाता तुमको लिख दिया है बनना, उसी अनुसार तुम कर्म करोगे। इस बात को समझो। हमेशा हम ये नहीं कहते कि कर्म मत करो, कर्म करना ही चाहिए, क्योंकि कर्म आपके हाथ में है ही नहीं, तो करोगे कहाँ से? कर्म आपसे करवाया जा रहा है, प्रकृति आपसे कर्म करवा रहा है, परमात्मा आपसे कर्म करवा रहा है, विधाता आपसे कर्म करवा रहा है। आप इस बात को समझिए। अब सबसे सांसारिक उदाहरण दे देते हैं। चलिए, दो विद्यार्थी हैं, एक ही कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं। एक विद्यार्थी थोड़ा पढ़कर उस कंपटीशन में निकल गया, पास कर गया। दूसरा विद्यार्थी तिसाग्र बुद्धि है, बहुत पढ़ा लिखा है, बहुत बुद्धि है, हर विषयों का ज्ञान है उसके पास, फिर भी वह 1 नंबर 2 नंबर से रह गया। क्यों? क्योंकि उसका प्रारब्ध में वही लिखा है। पूर्व जन्म में उसने जैसा प्रारब्ध उसका रच गया था, उसका भाग्य जैसा बन गया था, वही भाग्य इस जन्म में उस पर हावी हो रहा है। वो चाह कर भी नहीं मिटा सकता है। अगर आपके भाग्य में सरकारी नौकरी नहीं लिखा है, आप कितना भी कर्म कर लो, नहीं होगा। कर्म तो आपसे विधाता करवा रहा है, फल तो आपको विधाता देगा। आप तो कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप कर्म कर रहे हो कि जब तक कर्म नहीं करेंगे तब तक कैसे मेरा फल मिलेगा। भाई, कर्म आप कर नहीं रहे हो, क्यों नहीं समझ रहे हो? हम ये नहीं कह रहे, ये धर्मशास्त्र कह रहा है, ये वेद कहता है, पुराण कहता है, कर्म आप नहीं करते हो, कर्म आपसे करवाया जाता है, आप करता नहीं हो। अब देखिए, एक बहुत प्रसिद्ध बाबा हुए देवराहा बाबा, प्रेमानंद जी भी जिनको नतमस्तक करते हैं, उनके पूरे जीवन उनके सर पे फूल चढ़ा, पूरे जीवन उनके पाँव पे फूल चढ़ा, भक्तों का तांता लगा रहता था। उस समय बहुत प्रसिद्ध संत हुआ करते थे। आज के युग में जैसे प्रेमानंद प्रसिद्ध हैं, उससे इनसे भी प्रसिद्ध देवराहा बाबा थे, बहुत पूजनीय संत, पूर्ण परमात्मा प्राप्त संत। उनके जीवन भर उनके चरण पे फूल चढ़ा, मस्तक पे फूल चढ़ा। अंत समय में गणासे से उनके मस्तक से शरीर तक चीर दिया गया, उनके ही एक भक्त द्वारा। क्यों? क्योंकि उनके प्रारब्ध में लिखा था, उनको इसी तरीके से जाना था। तो आप कर्म नहीं करते हो, आपसे करवाया जाता है। इसलिए दोस्तों, भाग्य बहुत ही प्रबल है। होई ओही जो राम रचि राखा। जय श्री सीताराम।